बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में छठी रियाजी के सबक नंबर 3 सही आदाद यानी इंटीजर्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस सबक की मशक़ी सेट 7 को हल करने वाले हैं। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम मशक़ी सेट 7 को हल करें, हमको कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर बच्चों आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से मशक़ी सेट 7 को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मशक़ी सेट 7 को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मशक़ी सेट 7 में हमको क्या करना है, मशक़ी सेट 7 में हमको सही आदाद का छोटा बड़ापन मालूम करना है। यानी ये मालूम करना है कि सही आदाद में यानी इंटीजर्स में कौन सा अदद छोटा होता है और कौन सा अदद बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, आप मुकम्मल आदाद के छोटे बड़ेपन से तो पहले से वाकिफ़ हैं। आपने पिछली क्लासेस में, पिछली जमातों में आपने जो मुकम्मल आदाद होते हैं, मुकम्मल आदाद में कौन सा अदद छोटा होता है और कौन सा अदद बड़ा होता है, ये इसको आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों मिसाल के तौर पर मुकम्मल आदाद में आप जानते हैं कि अगर दो मुकम्मल आदाद दिए जाए 5, 5 और 6, तो आप जानते हैं कि 5 और 6 में कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है। आप जानते हैं कि मुकम्मल आदाद में यहाँ पर ये जो दो मुकम्मल आदाद दिए गए हैं, तो इन दोनों आदाद में 6 ये क्या है, बड़ा अदद है, और 5 ये क्या है, छोटा अदद है। ठीक है, तो बच्चों आप मुकम्मल आदाद में आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा अदद छोटा है और कौन सा अदद बड़ा है। ठीक है, लेकिन बच्चों इस वीडियो में हमको क्या करना है, इस वीडियो में हमको ये मालूम करना है कि सही आदाद में इंटीजर्स में कौन सा अदद छोटा होता है और कौन सा अदद बड़ा होता है। बच्चों आपको इस जमात में यानी छठी क्लास में, 6 क्लास में आपको एक नई बात यही सीखना है कि सही आदाद में छोटा बड़ापन किस तरह से मालूम किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें बाज़ मरतबा बड़ी क्लास के बच्चे भी गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो में जो सही आदाद होते हैं, तो सही आदाद में छोटा बड़ापन मालूम करने की कुछ ट्रिक्स समझाने वाला हूँ, जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से आप कौन सा अदद छोटा है यानी सही आदाद में कौन सा अदद छोटा है और कौन सा अदद बड़ा है, यह आप मालूम कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, सही आदाद किनको कहा जाता है, सही आदाद यानी सिफर, मुस्बत आदाद और मनफी आदाद, सिफर, मुस्बत आदाद और मनफी आदाद के ग्रुप को क्या कहा जाता है, सही आदाद कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। तो हमको क्या करना है, इंटीजर्स में सही आदाद में कौन सा अदद छोटा होता है और कौन सा अदद बड़ा होता है, ये हमको इस वीडियो में सीखना है। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर अददी ख़त पर नंबर लाइन पर सही आदाद को, सही आदाद यानी कौन से आदाद बच्चों, सही आदाद यानी सिफर, मुस्बत आदाद और मनफी आदाद, इन तीनों आदाद के ग्रुप को क्या कहा जाता है, सही आदाद कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों हमको इस वीडियो में क्या सीखना है, हमको इस वीडियो में ये सीखना है कि सही आदाद में कौन सा अदद छोटा होता है और कौन सा अदद बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि सही आदाद में कौन सा अदद छोटा होता है और कौन सा अदद बड़ा होता है। पहले मैं ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, सही आदाद किनको कहा जाता है, सिफर, मुस्बत आदाद और मनफी आदाद के ग्रुप को क्या कहा जाता है, सही आदाद कहा जाता है। ठीक है, हमको क्या करना है, सही आदाद में छोटा बड़ापन मालूम करना है। ठीक है बच्चों, अगर आप अददी ख़त को, नंबर लाइन को अगर आप गौर से देखेंगे, इस अददी ख़त पर जो है सही आदाद को ज़ाहिर किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। अगर बच्चों आप इस अददी ख़त को गौर से देखेंगे तो आप बहुत आसानी से ये मालूम कर सकेंगे कि जैसे जैसे हम अददी ख़त पर दाएं तरफ बढ़ते जाएंगे, राइट हैंड साइड में बढ़ते ही चले जाएंगे, तो आदाद बड़े होते जाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से सिफर से स्टार्ट करूँ, यहाँ से शुरुआत करूँ, सिफर से शुरुआत करके अगर मैं अददी ख़त पर दाएं तरफ बढ़ते चले जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि सिफर से शुरुआत करके अगर हम दाएं तरफ बढ़ते ही चले जाएंगे तो आदाद क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सिफर से जैसे ही हम दाएं तरफ 1 के पास जाएंगे तो 1 ये सिफर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम अगर 1 से दाएं तरफ 2 के पास जाएंगे तो 2 ये 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे हम दाएं तरफ बढ़ते जाएंगे तो आदाद क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये बात भी पता चलेगी कि अगर आप अददी ख़त पर अगर आप बाएं तरफ बढ़ेंगे, बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अगर बढ़ते जाएंगे तो आदाद ये छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप अददी ख़त पर दाएं तरफ बढ़ेंगे तो आदाद क्या हो जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, और जैसे ही आप अददी ख़त पर अगर
लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आदात क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे। मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सकें। जैसे जैसे आप अददी ख़त पर दाएं तरफ बढ़ेंगे तो आदात क्या होंगे, आदात बड़े हो जाएंगे। ठीक है, आदात क्या होंगे, आदात बड़े होंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, आदात बड़े होंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ अददी ख़त पर बढ़ेंगे तो आदात क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे। ठीक है, आदाद आदाद छोटे छोटे होंगे। ठीक है, छोटे होंगे। जैसे जैसे आप अददी ख़त पर दाएं तरफ बढ़ेंगे तो आदात क्या होंगे, बड़े होते चले जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जब आप बढ़ेंगे तो आदात क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में बढ़े तो आदात छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, 8 से लेफ्ट में बढ़ने पर 7 आ रहा है, फिर 6 आ रहे हैं, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3। तो इस तरह से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ने से, अददी ख़त पर लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ने से आदात क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमको अददी ख़त की मदद से ये बात पता चल गई कि अददी ख़त पर अगर हम दाएं तरफ राइट हैंड साइड में बढ़ते जाएंगे तो आदात ये बड़े होते जाएंगे, और अगर हम अददी ख़त पर लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो आदात क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। ठीक है, अगर बच्चों आप इन दोनों बातों का अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से इंटीजर्स में यानी सही आदात में कौन सा अदद छोटा है और कौन सा अदद बड़ा है, इसको आप मालूम कर सकेंगे। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको सही आदात का छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए एक और अहम बात बता देना चाहता हूँ। और बच्चों ये वो बात है जिसको ना समझने की वजह से बहुत सारे बच्चे सही आदात के छोटे बड़ेपन में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि कौन सा सही अदद बड़ा है और कौन सा सही अदद छोटा है। ठीक है, तो बच्चों इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए ताकि आप इस तरह की गलती ना कर सके। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा, अभी हमने यहाँ पर ये सीखा कि अददी ख़त पर हम जैसे जैसे दाएं तरफ बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो आदात क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर दूसरी बात ये सीखी कि अददी ख़त पर हम जैसे जैसे बाएं तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो आदात क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर हम 0 से शुरुआत करके बाएं तरफ हरकत करेंगे तो आदात क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। ठीक है, इसलिए बच्चों जैसे ही हम 0 से -1 पर जाएंगे तो -1 ये 0 से क्या होगा, छोटा अदद होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा कि अददी ख़त पर जैसे ही हम बाएं तरफ हरकत करते हैं तो आदात क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम 0 से बाएं तरफ हरकत करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, -1 पर पहुँचेंगे, इसलिए -1 ये क्या होगा, ये 0 से छोटा अदद होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम -1 से आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, -2 पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो -2 ये अदद क्या होगा, -1 से छोटा होगा, क्योंकि बच्चों अभी हमने ये देखा कि अददी ख़त पर हम जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हरकत करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, बाएं तरफ जाएंगे तो आदात क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम 0 से बाएं तरफ हरकत करेंगे तो आदात क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। तो -1 ये 0 से छोटा होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो -2 ये -1 से छोटा हो जाएगा। इसी तरह से -3 ये -2 से छोटा हो जाएगा। इसी तरह से -4 ये -3 से छोटा हो जाएगा। इसी तरह से -5 ये -4 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चों हम बाएं तरफ हम हरकत करेंगे, अददी ख़त पर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो आदात क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। अददी ख़त पर हम जैसे जैसे राइट हैंड साइड में जाते हैं, दाएं तरफ जाते हैं तो आदात बड़े होते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बाएं तरफ जाते हैं तो आदात ये छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि -1 ये 0 से क्या है, छोटा अदद है। ठीक है, इसी तरह से -2 ये -1 से क्या है, छोटा अदद है। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। यहाँ पर हमने अभी क्या देखा कि -1 ये 0 से छोटा अदद है। ठीक है, इसी तरह से -2 और -1 में -2 -1 से क्या है, छोटा अदद है। ठीक है, इसी तरह से -3 ये -2 से क्या है, छोटा अदद है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों -4 ये -3 से क्या है, छोटा अदद है। बच्चों अगर आप यहाँ पर इन मनफी आदात के छोटे बड़ेपन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2 ये -1 से क्या है, छोटा अदद है। -3 ये -2 से छोटा अदद है। -4 ये -3 से क्या है, छोटा अदद है। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि मनफी आदाद में जो अदद बज़ाहिर बड़ा नज़र आ रहा है तो वो अदद क्या है, छोटा है, और मनफी आदाद में जो आदाद बज़ाहिर छोटे नज़र आ रहे हैं तो वो आदाद क्या है, बड़े आदाद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2 ये छोटा आदाद है, -1 ये बड़ा आदाद है। यहाँ पर अगर आप इन दोनों मनफी आदाद में अगर थोड़ी देर के लिए मनफी की अलामत को आप हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदाद में क्या है, 2 ये बड़ा आदद है। लेकिन जैसे ही इन दोनों आदाद के साथ मनफी की अलामत आ गई है तो जो बड़ा अदद नज़र आ रहा था वो कौन सा अदद बन गया, वो छोटा अदद बन गया, और जो छोटा अदद नज़र आ रहा है वो कौन सा अदद बन गया, वो बड़ा अदद बन गया। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -3 और -2 इन दोनों आदाद में बज़ाहिर 3 ये अदद बड़ा नज़र आ रहा है और 2 ये अदद छोटा नज़र आ रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पर मनफी की अलामत आने की वजह से, इन दोनों आदाद के साथ मनफी की अलामत, तफरीक की अलामत आने की वजह से क्या हो गया है कि बज़ाहिर जो अदद बड़ा नज़र आ रहा था वो अदद क्या हो गया, छोटा अदद हो गया, और बज़ाहिर जो अदद छोटा नज़र आ रहा है वो अदद क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि मनफी आदाद में नेगेटिव नंबर्स में जो अदद बज़ाहिर बड़ा नज़र आता है तो वो अदद छोटा होता है, और मनफी आदाद में जो अदद बज़ाहिर छोटा नज़र आता है वो अदद बड़ा होता है। ठीक है, तो बच्चों इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इसी बात को ना समझने की वजह से बहुत सारे बच्चों को सही आदाद का छोटा बड़ापन समझने में मुश्किल पेश आती है। तो इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए। अगर आप इन तमाम बातों को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से सही आदाद का छोटा बड़ापन मालूम कर सकेंगे। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ अलामतें समझा देता हूँ, कुछ सिंबल्स को समझा देता हूँ जिनका इस्तेमाल हम आदाद का छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए करते हैं। अगर आप इन अलामतों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से आदाद का छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए किस अलामत का कब इस्तेमाल किया जाता है इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम उन अलामतों को समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैं क्या करता हूँ, पहले बोर्ड साफ़ कर लेता हूँ और फिर उन अलामतों को आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये जो 3 अलामतें अभी समझाने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल हम आदाद का छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए करते हैं, तो इन अलामतों को समझने में भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूँ, उस ट्रिक की मदद से आप इन अलामतों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक है बच्चों, पहली अलामत क्या है, पहली अलामत है ये। ठीक है, पहली अलामत है ये। इस अलामत को क्या कहा जाता है, इस अलामत को कहा जाता है, उर्दू में इस अलामत को कहा जाता है से छोटा की अलामत, से छोटा की अलामत, से छोटा। ठीक है, और इस अलामत को क्या कहा जाता है, इस अलामत को कहा जाता है से बड़ा की अलामत, से बड़ा की अलामत। ठीक है, इसी तरह से तीसरी अलामत क्या है, तीसरी अलामत है ये। ठीक है, इस अलामत को क्या कहा जाता है, इस अलामत से तो बच्चों आप पहले से ही वाकिफ़ है। इस अलामत को कहा जाता है, इस अलामत को कहा जाता है बराबर की अलामत। ठीक है, बराबर, आप इसको बराबर कहिए या मसावी की अलामत कहिए, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है बच्चों, से छोटा की जो अलामत है इसको अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, से छोटा की अलामत को अंग्रेज़ी में कहा जाता है लेस देन साइन। ठीक है, लेस देन साइन। ठीक है, लेस देन साइन। ठीक है, और से बड़ा की अलामत को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, से बड़ा की अलामत को कहा जाता है ग्रेटर देन साइन। ठीक है, ग्रेटर देन साइन। ठीक है, और बराबर की या मसावी की अलामत को क्या कहा जाता है, इक्वल टू साइन। ठीक है, इक्वल टू साइन। ठीक है, तो बच्चों ये जो अलामत है, इन अलामतों का इस्तेमाल सही आदाद का छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको क्या करता हूँ, इन अलामतों को समझा देता हूँ ताकि आप किस अलामत का कब इस्तेमाल किया जाए इसको अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है बच्चों, आमतौर पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये अलामत यानी से छोटा की अलामत और से बड़ा की जो अलामत है वो एक ही अलामत है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि से छोटे की अलामत ये है और से बड़ा की अलामत ये है, ये दोनों अलामतें अलग अलग अलामत है। ठीक है बच्चों, अगर आप से छोटा की अलामत को और से बड़ा की अलामत को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि से छोटा की अलामत में एक छोटा मुंह है, यानी से छोटा की अलामत को एक छोटा मुंह है और ये एक बड़ा मुंह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुंह क्या है, बड़ा मुंह है, और से छोटा का ये जो मुंह है ये क्या है,
छोटा मुंह है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर आप से बड़ा की अलामत यानी ग्रेटर देन साइन को देखेंगे तो इसमें भी एक छोटा मुंह है, और एक बड़ा मुंह है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बड़ा मुंह है और ये छोटा मुंह है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको से छोटा की अलामत और से बड़ा की अलामत को याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से याद रख सकेंगे कि कौन सी अलामत से छोटा की अलामत है और कौन सी अलामत से बड़ा की अलामत है, ठीक है। बच्चों अभी हमने यहाँ पर यह देखा कि इन दोनों अलामतों में एक मुंह छोटा है और एक मुंह क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये मालूम करना है कि इन दोनों अलामतों में से छोटा की अलामत कौन सी है, तो सिर्फ आप क्या याद रखेंगे, आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि जिस अलामत के लेफ्ट में बाएं तरफ छोटा मुंह है तो वो अलामत क्या होगी, वो होगी से छोटा की अलामत। और जिस अलामत का बड़ा मुंह लेफ्ट में है, बाएं तरफ है, तो वो अलामत कौन सी अलामत होगी, से बड़ा की अलामत होगी, ठीक है। तो बच्चों आप इस ट्रिक का यूज करके आसानी से याद रख सकते हैं कि से छोटे की अलामत कौन सी है और से बड़ा की अलामत कौन सी है। से छोटा की अलामत को मालूम करने के लिए आप सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ आप ये देखेंगे कि उस अलामत में लेफ्ट में छोटा मुंह है या नहीं। अगर उस अलामत में लेफ्ट में छोटा मुंह है तो उसको हम बोलेंगे से छोटा की अलामत, और जिस अलामत का बड़ा मुंह लेफ्ट में है, बाएं तरफ है, तो उस अलामत को हम क्या कहेंगे, से बड़ा की अलामत कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इन अलामतों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने मश्की सेट 7 को हल करने के लिए जिन चीज़ों को समझना ज़रूरी था उन चीज़ों को डिटेल में समझ लिया है। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत आसानी से मश्की सेट 7 को हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम प्रैक्टिस सेट 7 को हल कर लेते हैं। बच्चों प्रैक्टिस सेट 7 में क्या सवाल दिया गया है, प्रैक्टिस सेट 7 में सवाल दिया गया है कि ज़ैल के चौकोन में से बड़ा की अलामत या से छोटा की अलामत या बराबर की अलामत में से मुनासिब अलामत लिखिए, ठीक है। बच्चों इस सवाल में हमको क्या करना है, इन चौकोनों में इन तीनों अलामतों में से कोई एक अलामत को लिखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला जो ज़ैली सवाल है, पहला जो सब क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस चौकोन में इन तीनों अलामतों में से, इन तीनों सिंबल्स में से कौन सा सिंबल, कौन सी अलामत आएगी, ठीक है। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है -4 और यहाँ क्या लिखा गया है, -4, ठीक है। तो बच्चों आप ये जानते हैं कि मनफी अदद ये मुस्बत अदद से क्या होता है, छोटा अदद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर -4 ये मुस्बत 5 से क्या होगा, छोटा अदद होगा। इसलिए इस चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, इस चौकोन में से छोटा की अलामत आएगी। बच्चों से छोटा की अलामत पहचानने की मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, से छोटा की अलामत पहचानने की मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर छोटा मुंह अगर लेफ्ट में होगा, बाएं तरफ होगा, तो वो अलामत क्या होगी, वो अलामत होगी से छोटा की अलामत, लेस देन साइन, ठीक है। इसी तरह से बड़ा की अलामत मालूम करने की मैंने ट्रिक आपको क्या बताई थी कि अगर अलामत का बड़ा मुंह लेफ्ट में होगा, बाएं तरफ होगा, तो वो अलामत कौन सी अलामत कहलाएगी, से बड़ा की अलामत, ग्रेटर देन साइन, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि -4 ये मुस्बत 5 से छोटा अदद है, इसलिए यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी, यहाँ पर से छोटा की अलामत, लेस देन साइन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं से छोटा की अलामत, ठीक है। बच्चों आप अददी ख़त की मदद से, नंबर लाइन की मदद से भी ये मालूम कर सकते हैं कि -4 ये मुस्बत 5 से छोटा अदद है। अगर आप अददी ख़त को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अददी ख़त पर -4 ये अददी ख़त पर बाएं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में, और मुस्बत 5 ये अददी ख़त पर दाएं तरफ है, राइट हैंड साइड में। और बच्चों अभी आपने ये बात सीखी कि अददी ख़त पर हम जैसे जैसे लेफ्ट में जाते हैं तो आदाद छोटे होते जाते हैं, और अददी ख़त पर हम जैसे जैसे राइट हैंड साइड में जाते हैं तो आदाद क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो चूँकि -4 ये अददी ख़त पर लेफ्ट हैंड साइड में है और मुस्बत 5 ये राइट हैंड साइड में है, इसलिए -4 ये मुस्बत 5 से क्या होगा, छोटा अदद होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप अददी ख़त की मदद से भी ये मालूम कर सकते हैं कि -4 ये मुस्बत 5 से छोटा अदद है, ठीक है। अब बच्चों हमको दूसरे सवाल को देखना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 8 और -10। 8 ये मुस्बत अदद है, पॉजिटिव नंबर है, और -10 ये नेगेटिव नंबर है, मनफी अदद है, ठीक है। तो चूंकि बच्चों आप जानते हैं कि मुस्बत आदाद मनफी आदाद से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मुस्बत 8 बज़ाहिर बच्चों यहाँ पर 8 ये 10 से छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि ये मुस्बत अदद है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए 8 ये क्या होगा,
-10 से बड़ा अदद होगा, इसलिए चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, चौकोन में से बड़ा की अलामत आएगी, ग्रेटर देन साइन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से बड़ा की अलामत मैं यहाँ लिख लेता हूँ। से बड़ा की अलामत में जो बड़ा मुंह होता है वो किधर होता है, लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर दूसरे चौकोन में भी अलामत लिख ली है। अब बच्चों तीसरे सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है -9 और इधर भी दिया गया है -9। और आप जानते हैं कि -9 और -9 ये दोनों आदत बराबर है, इसलिए यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी, यहाँ पर बराबर की अलामत आएगी, मसावी की अलामत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बराबर की अलामत। ठीक है, अब बच्चों चौथी मिसाल को देखिए। बच्चों चौथी मिसाल में क्या दिया गया है, चौथी मिसाल में दिया गया है -6 और सिफर। हमको यहाँ पर ये देखना है कि -6 और सिफर में कौन सा अदद छोटा है और कौन सा अदद बड़ा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मनफी अदद है, एक नेगेटिव नंबर है, और यहाँ पर क्या है, सिफर। आप जानते हैं कि मनफी आदाद ये सिफर से भी छोटे होते हैं, इसलिए यहाँ पर सिफर ये क्या होगा, बड़ा अदद होगा, और -6 ये कौन सा अदद होगा, ये छोटा अदद होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप अददी ख़त पर भी देखेंगे तो अददी ख़त पर सिफर के बाएं तरफ मनफी आदाद होते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि अददी ख़त पर हम जैसे जैसे बाएं तरफ जाते हैं तो आदाद छोटे होते जाते हैं। तो चूँकि -6 ये अददी ख़त पर बाएं तरफ है, नेगेटिव नंबर अददी ख़त पर बाएं तरफ होते हैं, इसलिए -6 ये क्या होगा, सिफर से छोटा अदद होगा, और सिफर क्या होगा, बड़ा अदद होगा। ठीक है, तो चूंकि बच्चों यहाँ पर -6 ये सिफर से छोटा अदद है, इसलिए यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी, यहाँ पर आएगी से छोटा की अलामत, लेस देन साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, से छोटा की अलामत लिख लेंगे। से छोटा की अलामत में जो छोटा मुंह होता है वो किधर होता है, लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने चौथी मिसाल को भी हल कर लिया है। अब बच्चों यहाँ पर पाँचवीं मिसाल को देखिए। पाँचवीं मिसाल में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है -7 और इधर दिया गया है -4। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि मुस्बत आदाद में जो अदद बड़ा नज़र आता है तो वो बड़ा ही होता है, और जो अदद छोटा नज़र आता है वो छोटा ही होता है। तो चूँकि यहाँ पर 7 ये 4 से बड़ा अदद है, इसलिए यहाँ पर चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, यहाँ पर आएगी से बड़ा की अलामत, ग्रेटर देन साइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, से बड़ा की अलामत लगा देता हूँ। ठीक है, से बड़ा की अलामत में जो बड़ा मुँह होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और से छोटा की अलामत में जो छोटा मुंह होता है वो लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप से छोटा की अलामत और से बड़ा की अलामत को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों छठी मिसाल को देखिए। छठी मिसाल में दिया गया है -3 और सिफर। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि मुस्बत आदाद ये सिफर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर -3 ये सिफर से क्या होगा, बड़ा अदद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, से बड़ा की अलामत को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम से बड़ा की अलामत को लिख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों को ये देखना है कि -7 और -7 इन दोनों आदत में कौन सा आदत बड़ा है और कौन सा आदत छोटा है। ठीक है बच्चों, आप ये जानते हैं कि मुस्बत आदात ये मनफी आदात से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पर ये जो -7 है, -7 ये -7 से क्या होगा, बड़ा होगा, और -7 ये -7 से क्या होगा, छोटा अदद होगा। ठीक है बच्चों, आप अददी ख़त की मदद से भी पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अददी ख़त पर जो मुस्बत आदाद होते हैं वो राइट हैंड साइड में होते हैं, और मनफी आदाद कहाँ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। और आप जानते हैं कि अददी ख़त पर राइट हैंड साइड में जो आदाद होते हैं वो आदाद क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और जो लेफ्ट में होते हैं वो छोटे होते हैं। तो चूँकि -7 ये अददी ख़त पर लेफ्ट हैंड साइड में है, बाएं तरफ है, इसलिए -7 ये -7 से क्या होगा, छोटा अदद होगा। इसलिए यहाँ पर इस चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, इस चौकोन में अलामत आएगी से छोटा की अलामत। ठीक है, से छोटा की अलामत। ठीक है, तो इस तरह से हमने 7वें सवाल को भी हल कर लिया। अब बच्चों 8वें सवाल को देखिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, -12 और -5 इन दोनों आदाद में कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है, ये मालूम करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मनफी अदद है और ये एक मुस्बत अदद है, और आप ये जानते हैं कि मनफी आदाद ये मुस्बत आदाद से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसलिए इस चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, इस चौकोन में अलामत आएगी से छोटा की अलामत। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 8वीं मिसाल को भी हल कर लिया है। अब 9वीं मिसाल को देखिए। बच्चों 9वीं मिसाल को देखिए। 9वीं मिसाल में क्या दिया गया है, -2 और -8। हमको क्या करना है, इन दो मनफी आदाद में कौन सा अदद छोटा है और कौन सा अदद बड़ा है, ये मालूम करना है। बच्चों इस मिसाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो मिसाल होती है, इस तरह की मिसाल को समझने में ही बच्चों को परेशानी होती है। जब दो मनफी आदाद दिए जाते हैं तो बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं कि दो मनफी आदाद में कौन सा अदद छोटा है और कौन सा अदद बड़ा है। तो आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि आप आसानी से इस तरह की मिसालों को हल कर सकें। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये डिटेल में समझाया है कि मनफी आदाद में जो अदद बज़ाहिर छोटा नज़र आता है
वो अदद बड़ा होता है, और मनफी आदाद में जो अदद बज़ाहिर बड़ा नज़र आता है वो अदद क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर -2 और -8 इन दोनों आदाद में बज़ाहिर ये अदद छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन ये अदद क्या होगा बच्चों, ये अदद बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, चौकोन में आएगी से बड़ा की अलामत, से बड़ा की अलामत। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9वीं मिसाल में चौकोन में अलामत को लिख लिया है। अब बच्चों 10वीं मिसाल को देखिए। 10वीं मिसाल में भी ये 2 मनफी आदाद दिए गए हैं, और आप जानते हैं अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया कि मनफी आदाद में बज़ाहिर जो अदद छोटा नज़र आता है वो बड़ा होता है, और मनफी आदाद में बज़ाहिर जो अदद बड़ा नज़र आता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर -1 ये बज़ाहिर ये छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन ये अदद क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, इस चौकोन में भी अलामत आएगी से बड़ा की अलामत, ग्रेटर देन साइन। ठीक है, अब बच्चों 11वीं मिसाल को देखिए। 11वीं मिसाल में यहाँ लिखा गया है -6 और -3। ठीक है, आप जानते हैं कि मुस्बत आदाद ये मनफी आदाद से बड़े होते हैं, तो चूंकि यहाँ पर ये 6 मुस्बत अदद है और ये मनफी अदद है, इसलिए -6 ये -3 से क्या होगा, बड़ा अदद होगा। इसलिए इस चौकोन में भी कौन सी अलामत आएगी, इस चौकोन में भी से बड़ा की अलामत आएगी, ग्रेटर देन साइन आएगी। ठीक है, अब बच्चों 12वीं मिसाल को देखिए। 12वीं मिसाल में क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है -14 और यहाँ पर भी लिखा गया है -14। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आदाद क्या है, एक जैसे मसावी है, बराबर है। इसलिए इस चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, इस चौकोन में अलामत आएगी बराबर की अलामत, इक्वल टू साइन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से हमने मशक़ी सेट 7 को हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मशक़ी सेट 7 अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।